ये कहानी एक ऐसे देश की जहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं, इंजीनियर्स की कमी नहीं और ना ही कमी है पॉपुलेशन की। आज अमेरिका के पास चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे ग्लोबल एआई सिस्टम्स हैं। चाइना के पास डीपसीक जैसा स्टैंडर्ड एआई मॉडल है। और भारत के पास क्या है? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों का भी सवाल है जो भारत का कल बेहतर देखना चाहते हैं। क्या अब भी इंडिया के पास एआई सुपर पावर बनने का मौका है या बहुत देर हो चुकी है? 30 नवंबर 2022 इस दिन ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। Have you heard of ChatGPT? OpenAI करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। को ChatGPT का नाम दिया गया है। OpenAI, the company behind ChatGPT, GPT's flip side, but before that, शुरू में बहुत लोगों को लगा कि बस ये एक और नया चैटबॉट है जो कुछ सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में दुनिया को समझ आ गया कि ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारा आने वाला कल है। चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख यूजर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, जो उस समय इंटरनेट की हिस्ट्री का सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज में से एक था। पर ये तो बस शुरुआत थी। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में टिप ऑफ द आइसबर्ग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े टेक जाइंट सामने आते हैं, यूएसए एंड चाइना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में पब्लिश हुई एआई इंडेक्स रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे ये इन दोनों देशों के बीच एक नया डिजिटल कोल्ड वॉर बन चुका है। पिछले साल के ग्लोबल कॉर्पोरेट एआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक एआई टेक इंडस्ट्री $581 बिलियन को टच कर चुकी है, और अगर इंडियन रुपीज में बोलूं तो लगभग 48 लाख करोड़ रुपीज, जो कि हमारे FY 25 से 26 के नेशनल बजट के इक्वल है। और शॉकिंग बात यह है कि ये डेटा लास्ट ईयर से 130% ग्रो हुआ है, which is really high for any tech sector. Shockingly, इस $581 बिलियन में से अकेले यूएसए ने 50% से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया। Still, अमेरिका और चाइना के टॉप एआई मॉडल्स के बीच का परफॉर्मेंस गैप सिर्फ 2.7% है, और LMSYS चैटबॉट एरिना लीडर बोर्ड पर दोनों के बीच सिर्फ 39 पॉइंट्स का फर्क है, स्पेशली वो एआई मॉडल्स जो उसकी हाफ कॉस्ट पर बने हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि चाइना ने अकेले 85 पब्लिक एआई सुपर कंप्यूटर्स बिल्ड कर दिए हैं, जो पूरे नॉर्थ अमेरिका से डबल से भी ज्यादा है। और यही नहीं, चाइना के वर्क स्पेसेस में एआई का अडॉप्शन रेट 80% से ऊपर निकल चुका है, जबकि ग्लोबल एवरेज तो सिर्फ 58% है। मतलब अब सवाल सिंपल है, अगर चाइना के लो कॉस्ट एआई मॉडल्स यूएसए के टेक जायंट को चैलेंज कर सकते हैं, तो हम सिर्फ ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि इंडिया के पास एआई टेक के लिए बजट नहीं है। यही सेम सवाल रेवोल्यूशनरी नेता राघव चड्ढा ने भी पार्लियामेंट में उठाया। आखिर चड्ढा साहब ने भी सोचा कि कब तक चाय और समोसे के नाम पर जनरीज के व्यूज लेंगे। लेकिन यहाँ बात सिर्फ किसी एमपी या एमएलए की नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी एआई की डेफिनेशन हर रोज बदलती है। कभी बोलते हैं एआई का मतलब इंडियन अमेरिकन, एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। कभी बिल गेट्स को बताते हैं कि एआई को भारत में आई यानी माँ बोलते हैं। अब भाई इसमें तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है वो तुम कमेंट करके जरूर बताना। बट जोक्स असाइड, ये टॉपिक इतना भी लाइट नहीं है। मे बी ये सब एक सरकाज़म हो, पर क्या ग्लोबल मीडिया इसको ऐसे देखती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हाल ही में न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ, जिसको हमारे बेस्ट मीडिया, जिसका खुद का रैंक 157 है आउट ऑफ 180 नेशंस, उन्होंने तो हमें रातों रात एआई फील्ड में फिर एक बार विश्वगुरु बना दिया। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर किसी पर तो ये डिफेमेशन केस कर देते हैं। एनीवेज, आओ फैक्ट्स पर बात करते हैं। इस पूरे ग्लोबल एआई समिट की हेडलाइन तुम सोचो क्या बनी होगी? हेवी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या लोकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप? भी हो सकती थी, पर सारी लाइमलाइट तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ले गई। अब हुआ क्या कि एआई समिट में सभी कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने अपने प्रेजेंटेशन स्टॉल्स लगाए। उनमें से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल ये क्लेम करता है कि उन्होंने एआई रोबोडॉग बनाया है जिसका नाम ओरायन है, जो दिखने में भी काफी फ्यूचरिस्टिक था। पर ये लाइमलाइट में इसलिए नहीं था क्योंकि ये काफी फ्यूचरिस्टिक था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये चाइना की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का यूनिटरी जियो 2 रोबोडॉग था, जिसे ऑनलाइन मंगाया गया था। अब ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है या घोटाला यूनिवर्सिटी, वो तुम लोग डिसाइड कर लो। चलो अब आते हैं उन नंबर्स पर जो झूठ नहीं बोलते। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक इंडिया का रैंक 38 है आउट ऑफ 139 नेशंस, जिसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो हुई है। वैसे 2023 में हमारी रैंक थी 41 और 2024 में हमारी रैंक थी 39, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और स्पेशली अगर हम सेंट्रल और सदर्न एशिया की बात करें तो यहाँ इंडिया के रैंक नंबर 1 है, which is really appreciated। पर अगर हमें सच में एक ग्लोबल एआई हब बनना है तो हमारा टारगेट टॉप टेक नेशंस पर होना चाहिए, जैसे यूएसए और चाइना। इसलिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई के लिए बजट एलोकेट किया, विच इज अराउंड 4,349 करोड़। कंपैरिजन के लिए अगर हम इंडोनेशिया को लें, जो एशिया का ही एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका एआई बजट
फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में 773 मिलियन डॉलर्स था और इंडियन करेंसी में ये अमाउंट होगा लगभग 7,290 करोड़, which is 1/3 higher than the Indian government allocation. And for your information, Indonesia is not a tech giant like USA or China. So it might be a fair comparison. अगर हम बात करें इंडोनेशिया की जीडीपी की, which is around 1.5 ट्रिलियन USD, और हमारे भारत की 4.15 ट्रिलियन USD. So we can clearly see here there is no genuine excuse. अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसमें 21 से 60 साल की उम्र की सभी महिलाओं को 1500 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं एज अ वेलफेयर स्कीम। क्या तुम इसका एनुअल बजट गेस कर सकते हो? क्या लगता है कितना होगा? 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़? और क्या जानते हो इसका रियल बजट कितना है? 23,882 करोड़। कैन यू इमेजिन? अब इससे पहले तुम मुझे कमेंट्स में मिसोजिनिस्ट घोषित कर दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ या फिर ये स्कीम नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली हमारे देश में आज भी काफी वुमेन स्ट्रगल कर रही हैं, तो हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इफ स्टेट गवर्नमेंट कैन एलोकेट दैट मच बजट फॉर अ वेलफेयर स्कीम, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बजट एलोकेट कर सकती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आओ डेटा से समझते हैं। टॉर्टोइज मीडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक्स 10th आउट ऑफ 83 नेशंस, विच इज रियली रिस्पेक्टेड पोजीशन। पर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है कंट्री प्रोफाइल, जिसे एक वेब ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है और जिसे 7 पैरामीटर्स पर रैंक किया गया है, जैसे एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, रिसर्च, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी और कमर्शियल। इसमें अगर हम यूएसए का ग्राफ देखें तो हम साफ देख सकते हैं टैलेंट रैंक 1, इंफ्रास्ट्रक्चर रैंक 1, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट रैंक 2, रिसर्च रैंक 1, डेवलपमेंट रैंक 1, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी रैंक 2। और अगर वही हम इंडिया की बात करें तो टैलेंट रैंक 2, इंफ्रास्ट्रक्चर रैंक 68, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट रैंक 3, रिसर्च रैंक 14, डेवलपमेंट रैंक 13, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी रैंक 11। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि इंडिया ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस दे रहा है, एक्सेप्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां हमारे पास टैलेंट में नंबर 2 रैंक है जस्ट आफ्टर यूएसए। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम टॉप 50 का भी हिस्सा नहीं है। अब इंडिया में लैक ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजरली 3 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ हार्डवेयर। इंडिया के पास एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी पावरफुल चिप्स यानी जीपीयूज बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल या ओपन एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए 1 लाख से ज्यादा एडवांस जीपीयू की एक साथ जरूरत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अभी तक लगभग 38,000 जीपीयूज को ऑन बोर्ड किया गया है ताकि देश के स्टार्टअप्स को सस्ते रेट्स पर कंप्यूट पावर मिल सके। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने आगे चलकर इसको बढ़ाकर 2 लाख जीपीयूज करने का बड़ा टारगेट रखा है। और अभी हम इस रेस में ग्लोबल कंपनी से काफी पीछे हैं, क्योंकि इंडिया के पास अभी इतने डेंस जीपीयू क्लस्टर्स नहीं है। हमारे मैक्सिमम टेक डेवलपर्स को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड या अमेजॉन AWS जैसे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को रेंट देना पड़ता है। रीजन नंबर 2, पावर एंड हीट चैलेंजेस। एआई डेटा सेंटर्स नॉर्मल डेटा सेंटर से 3 से 5 गुना ज्यादा बिजली खींचते हैं और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। इंडिया के मौसम में ये डबल मुश्किल खड़ी करता है। एक वेरीफाइड नैस्कॉम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के गर्म इलाकों जैसे चेन्नई या हैदराबाद में सिर्फ सर्वर्स को ठंडा रखने में पूरी डेटा सेंटर की 30% या 40% बिजली खर्च हो जाती है। जब तक एआई चिप्स 700 वॉट्स तक थी तब तक उन्हें एयर कूलिंग से ठंडा किया जा सकता था, लेकिन अब एडवांस एआई चिप्स 1200 वॉट तक लोड लेती है। इसके लिए अब इंडिया में एक्सपेंसिव लिक्विड कूलिंग मैंडेटरी होता जा रहा है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अलग से खर्चा आ रहा है। एआई डेटा सेंटर्स को बिना रुके मैसिव इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिससे शहरों के आम पावर ग्रिड्स पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। रीजन नंबर 3, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि इंडिया सिलिकॉन चिप्स खुद नहीं बनाता। हम 100% हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं। दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स जैसे एनवीडिया की 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर की चिप्स सिर्फ ताइवान TSMC में बनती है। इंडिया में अब जाकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत 1.64 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC मिलकर गुजरात के धोलेरा में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहे हैं। लेकिन ये प्लांट शुरुआत में लेगेसी चिप्स, गाड़ियों और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाएगा। एडवांस फ्रंटियर एआई प्रोसेसर्स बनाने में अभी इंडिया को कई और साल लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिस वजह से आज हमारा भारत एआई फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है। बट अगेन, आज हमारे पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है पर लैक ऑफ टैलेंट नहीं। एंड होपफुली आने वाले कुछ सालों में इंडिया भी एआई फील्ड को डोमिनेट करेगा। इन दी एंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और डेफिनेटली एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना, इससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।